नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान की दूसरी विधि जिससे तीसरा नेत्र खुल जाता है। अब तीसरे नेत्र पे हम कोशिश करेंगे, आपको एक एक वीडियो करके उस पर डालेंगे ताकि तीसरे नेत्र पे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को आप जान सकें और तीसरे नेत्र को आप भी जागृत कर सकें। तो आज हम एक विधि लेके आए हैं, वो जानते हैं हम। तो जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके लिए क्या ऐसे प्रोसेस हैं, आसान तरीके हैं जिससे उसका तीसरा नेत्र खुल जाए, और वो क्या क्या आपके कौन कौन से शरीरों से होकर गुजरती है और क्या किस स्टेप पे क्या होता है वो जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब आप लोग ध्यान करते हैं तो तीन चीजें कॉमन हैं कि आप सुख आसन में बैठ के ध्यान करें, क्योंकि आराम से ध्यान हो जाता है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। जब भी ध्यान में बैठना है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी नहीं जागृत है तब आप ध्यान करेंगे तो या तो आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, मीन्स भूतकाल के लिए, तब आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होगी तो आपको पिछली यादें आएंगी, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे किया था। अगर आप राइट साइडेड हो, मीन्स आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है, तब आप कोई ना कोई कार्य करते हैं या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसको जागृत कर लेते हैं सुषुम्ना नाड़ी को, तब ही आपकी जो कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होती है वो आगे चक्र को भी भेजेगी। तो सुषुम्ना नाड़ी का जागृत करके ही ध्यान करेंगे तभी लगेगा। नहीं तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई दरवाजा बंद है और आप बाहर ही खड़े हो रहे हो और सोच रहे हो अंदर कैसे जाना है, बाहर बैठ के आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही सुषुम्ना नाड़ी बिना ओपन किए आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए दो चीजें से आप इसे बैलेंस करके एक्टिव कर लें। पहला है आप अनुलोम विलोम करके सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस कर लें, और कुछ सांसों की एक्सरसाइज है जिसको करने से भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। क्योंकि या तो आप जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दें तब भी एक्टिव हो जाएगी, आप रनिंग करके फिर बैठें ध्यान करें फिर भी एक्टिव हो जाएगी, या आप अनुलोम विलोम करें तब भी एक्टिव हो जाएगी। जब ये एक्टिव हो जाए तब आपने ध्यान में बैठना है या मंत्र जप में बैठना है या और कोई प्रोसेस आप यूज़ करोगे, उनके पे भी हम वीडियो बनाएंगे आपको आगे कुछ, तो वो भी आप देखिएगा ताकि आपको हर प्रश्न का, छोटे से छोटे एक प्रश्न का जो तीसरा नेत्र खोलने का प्रोसेस आप जान सको। तो हमारे जो पहले जानते हैं 6 शरीर हैं, जिसको हम ये भौतिक शरीर बोलते हैं जो आपको दिखाई देता है, स्थूल शरीर बोल देते हैं। उसके बाद है आपका सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर मन शरीर है, बुद्धि शरीर है, ज्ञान शरीर है। तो ये जो 6 शरीर हैं आपके, इनके जरिए ही आप अपने शरीर से बाहर निकलते हो। तो सबसे पहले स्थूल शरीर को शुद्ध करना है और कारण शरीर को, फिर सूक्ष्म शरीर को। उसके लिए आप 108 गायत्री मंत्र का जाप कर लें। जिसके गुरु है वो गुरु मंत्र कर लें, जिसके नहीं है वो इस गायत्री मंत्र को ही 108 बार पढ़ लें। और आप बिल्कुल निश्चिंत हो के सारे शरीर को शांत करके उसे समझाने की कोशिश करें। तो जब भी आपको जो भी गायत्री मंत्र मिला है, ओम नमः शिवाय का मिला है, ओम का मिला है, जो भी आपको अल्लाहू का मिला है, राधे राधे का मिला है, राधे कृष्ण का मिला है, जो भी नाम मिला है उसका ही आपने जाप करना है। और उसके बाद उसी देवी देवता की आपने तस्वीर रख लेनी है, मीन्स फोटो रख लेनी है, या आपके पास कोई एंटीक पीस है उस तरह का, तो वो आपने लगा लेना है। उस देवता का, उस भगवान का या उसका चित्र लगा सकते हैं। उसके बाद आप चाहे 2D ड्राइंग लगा दें पेंटिंग वाली, या 3D उनकी चीज़ें रख दें।
तो इसमें जब पहले स्टेप पे व्यक्ति पहुंचता है तो वो अपने सिर्फ वो 7 चक्रों को देखता है कि उसको कैसे एक्टिव करके वो उन ऋषि मुनियों के साथ अपने जीवन को बिता सके। तो पहले स्टेप पे यही किया जाता है कि वो हमेशा, तो ये जो ध्यान है आपने लगातार 3 से 6 महीने का आपने करना है, बीच में ब्रेक ना दें, कंटिन्यू ध्यान करते रहें। कुछ उसके बाद जैसे आपको वहाँ पे पहले स्टेप पे पहुँचेंगे तो आपको उन चक्रों के रंग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे लेकिन इस पड़ाव को भी आप पार कर देते हो तो आपको रंग दिखने बंद हो जाते हैं, कोई अनुभव नहीं होता। आपको लगता है तो शायद ध्यान नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान हो रहा होता है, अगली स्टेज की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए आपके वो पुराने वर्क जो हैं, आपके जो पुरानी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ रंगों की घटना घट रही है, वो फिर नहीं होती दोबारा। फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे वो तीसरे नेत्र पे ध्यान को लगाता है तब उस साधक को और भी कई चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं, तालाब दिखने, पेड़ दिखने, उसको पौधे पेड़ बहुत अच्छा लगेगा, उनके साथ वो टाइम बिताएगा जब, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। और इसमें जब वो ध्यान कंटिन्यू रखता है तो उसे तालाब, पेड़ पौधे दिखाई देने लगते हैं और वो उसके साथ टाइम भी बिताता है। अगले स्टेप पे है उसको, फिर ये चीज़ें बंद होने के बाद अगला फिर उसको आ जाता है, जानवर दिखाई देने लगते हैं उसको, पक्षी दिखाई देने लगते हैं, तोते दिखाई देने लगते हैं, इस तरह से कई पंछी उसको दिखाई देने लग जाते हैं अगले स्टेप पे। उसके बाद फिर आपको पक्षी दिखने भी बंद हो जाते हैं, ध्यान की वो मुद्राएं जो आप सोच रहे थे अपने दिमाग में वो बंद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फिर अगले स्टेप पे चले जाते हैं। तो उसके बाद जब ये भी दिखने बंद हो जाते हैं, उसको पशु पक्षी जानवर दिखने बंद हो जाते हैं, तब उसे अपना सहारा लेना पड़ता है मंत्र का। मंत्र का आप कोई भी जो भी आपको मिला हुआ है उसका आप जाप कर सकते हैं, या भगवान शिव का आप जाप कर सकते हैं, या आप माँ काली का जाप कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी जब आप जाप करते हैं तो उसकी अगली स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं। तो जो कुंडलिनी शक्ति है, वो जो आपकी कुंडलिनी माँ है, वो कुंडलिनी ऑटोमेटिक इस शरीर को भेद कर ऊपर चली जाती है और सिर से बाहर आ जाती है। वो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म तंत्र है जो आपको वो दिखाई नहीं देगा। तो ये तो है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी खुला पाती है, तब वो ऊपर की ओर बढ़ती है और एक एक चक्रों को भेदती रहती है, और वहाँ पे उसको ये मंत्र के जाप अपने आप भी सुनाई देते हैं, इनको महसूस करता है ऊर्जाओं को। तो इसके बाद अगला 5वां स्टेप जाती है जिसमें सारा कुछ धीरे धीरे वो भूल जाता है। उसके बाद अगली स्टेज में प्रवेश पाता है। दोस्तों, हमने इस पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, और भी हम सीरीज में आपको इसकी वीडियो तीसरे नेत्र पे डालते रहेंगे ताकि आप भी सारी वीडियो देख के उस तीसरे नेत्र को आप भी खोल सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।